आफ्टर ऑल दिल में एक पैशन था कि मुझे वकील ही बनना है, क्योंकि जब भी मैं वकील वाली फिल्में देखता था तो हम अपने को उसमें पाते थे। जब किसी हीरो को वकील के रूप में, जब दामिनी में जब सनी देओल जाकर बोलता है तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलो, तो लगता था कि हम ही सनी देओल। तो ये एक जो पैशन था वो हमेशा सता रहा था। तो समाज में जो है वो बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए, इसलिए वकालत के क्षेत्र को मैंने चुना। एक जो जी पुलिस ऑफिसर, क्या ऑफिसर आपको बनने का मन नहीं था? वकील ही बनना? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने सवाल आपने पूछा। देखिए, फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो को दबाया गया और हीरो क्या किया कि पुलिस अफसर बन करके और सब विलेन को मार दिया। फिल्मों में ऐसा होता है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा दबाया गया। एक फिल्म आई थी भोजपुरी सिनेमा में, आम्रपाली दुबे की फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें क्या है कि रिक्शा वाला जो है अपनी बेटी को, इकलौती बेटी को पढ़ाना चाह रहा है और उसकी माँ यानी रिक्शा वाली की माँ ताना दे रही है कि बेटा जन्माओ बेटा जन्माओ, और वो कहता है नहीं बेटी को ही पढ़ाना है। जब बेटी खूब पढ़ लिख लेती है तो उसकी शादी दहेज के बिना कट जाती है, पगड़ी उछाली जाती है बाप की, और बेटी जाती है खूब मेहनत करके आईएएस अफसर बन जाती है। सब फिल्मों में होता है। यहाँ रियल लाइफ में और रियल लाइफ में क्या अंतर है कि रियल लाइफ में हीरो जो है बचपन से सपना देखता है कि मैं नेता बनूंगा, नेता बन जाता है। बचपन से सपना देखता है मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बन जाता है। यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है वो बचपन से सपना देखता है कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, और हो सकता है वो डीएसपी बन जाए, हो सकता है वो बीडीओ बन जाए, हो सकता है वो जाके सांख्यिकी पदाधिकारी बन जाए, हो सकता है कुछ नहीं बने वो टेम्पो चलाने लगे। तो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ये बड़ा अंतर होता है। तो हम लोगों के समय में लालू यादव की सत्ता थी, वो एम्प्लॉयमेंट का दरवाजा ऐसे बंद किया था कि पीढ़ी बेरोजगार हो गई। तो हम लोगों के सामने तो ये चॉइस ही नहीं था कि क्या बनना है। हम लोगों के सामने बस इतना चॉइस था कि कोई ये ना कहे कि फलाना का बेटा पढ़ लिख के जो है वो कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को कुछ भी बनना था, कुछ नहीं बनना था, कुछ भी बन जाना था, बस एक ये बात। दूसरा, लेकिन चूंकि खून में जो है वो पुलिस अफसर, एक पुलिस वाला बसता था, और फिजिकली भी मैं काफी फिट था, और गांधी मैदान के बगल में जन्म हुआ था, तो दौड़ना कूदना ये सब जो है आदत में शामिल था। दूसरा कि द्वार पर नदी थी, नदी उस समय काफी साफ सुथरी थी, अब तो इंक्रोचमेंट, तो तैराकी भी बहुत अच्छी आती थी। तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा था। और गांव में जो है वो 2 आदमी को फुलवारी था, मतलब बगीचा जो है वो 2 आदमी को बगीचा था, जिसमें एक मेरा भी था, जिसमें 200 आम के पेड़ थे। तो आम के सीजन में आम खा के बॉडी बना लेना। द्वार पर 30-35 गाय भैंस थी, काफी सम्भ्रांत किसान परिवार था। तो दूध खाना, आम खाना, हरी सब्जियां खाना, ताजे फल खाना, दिन भर स्विमिंग करना, गांधी मैदान में जाकर दौड़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, जिसके कारण क्या था कि पुलिस में जाने का की जितनी योग्यताएं थी वो सब थी। लेकिन हमारे ही समय में पुलिस की जो आयु सीमा थी वो 18 से 23 कर दी गई। और जब मैं 18 वर्ष का हुआ, उस समय से लेकर 23 वर्ष के बीच तक में लालू जी की सरकार थी, एक भी बहाली नहीं आई, बहाली ही खत्म हो गई। और जब मेरी उम्र जब 23 वर्ष के बाद हुई तो अब बहाली आई, तो आपने कुछ अलग कर दिया। तब तक हम लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई कर चुके थे। तो यही कारण था। नहीं तो मैं एनसीसी सर्टिफिकेट में बिहार चैंपियन था। एनसीसी में? हाँ, सिर्फ बिहार चैंपियन, मैं बिहार चैंपियन था। एक चीज जो है वो पापा का आशीर्वाद है और हनुमान जी की कृपा है कि मैं जिस लाइन में गया हूँ उस लाइन में काफी अच्छा मैंने इतिहास रचा। मैं एनसीसी में था तो ओटीए जाने वाला बिहार से 2 बच्चों में अकेला, मतलब एक मैं था, एक मुजफ्फरपुर का आशुतोष था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामठी में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था। मैं कैमल सफारी किया हूँ, मैं हेलीकॉप्टर से जो है वो पैरा जंपिंग किया हूँ, मैं पैरा सेलिंग किया हूँ, ये सब मैंने किया। उस समय भी दैनिक जागरण और ये में प्रभात खबर में छपा हुआ था कि पंकज ने किया जिले का नाम रोशन। तो ये अखबार में छप जाना बड़ी बात हुआ करती थी, एक नाम आ जाना बड़ी बात, नाम आ जाना बड़ी। तो वो मैंने किया और मुझे मन था कि मैं जाऊं वो पुलिस में। लेकिन जब एज पास किया और तब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि अफसर बन जाता हूँ। तो दरोगा की बहाली आई नहीं बिहार में। और जो बहाली जैसे फौज में जहाँ था, तो फौज में लेफ्टिनेंट के पद के लिए मैं वर्दी था, मेरा तो रिटेन तक माफ हो गया था एनसीसी के थ्रू। इतना एनसीसी में मैंने नाम किया था, मेरा रिटेन 900 नंबर का माफ हो गया था। सिर्फ जा करके मेडिकल और वो इंटरव्यू, 4 दिन का एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, वो पास करना था और पास करके और जाके बन जाना था। लेकिन मैं पास भी कर गया, लेकिन डिसऑर्डर्ड टीथ है मेरा, दांत दिखे यार, तो उसी में छट गया बाद में मेडिकल। अच्छा, दांत भी? हाँ, तो मेडिकल में वो छट गया और पाइल्स की बीमारी हो गई थी, तो वो भी एक मेडिकल अनफिटनेस का कारण था। तो बाद में ये सब बीमारियां ठीक हो गई। अच्छा, अब हमको जो है 1 किलो अदरक पिला दीजिए, कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन होता है ना, किस्मत शायद चुने, ऊपर वाला हनुमान जी सोचे होंगे कि भाई देश की सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, आप समाज की सेवा करिए, तो इसलिए जो है वो यहाँ आना पड़ा, और तो उसमें नहीं हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों का मुझे अफसोस नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल दिल में एक पैशन था कि मुझे वकील ही बनना है। क्योंकि जब भी मैं वकील वाली फिल्में देखता था तो हम अपने को उसमें पाते थे। जब किसी हीरो को वकील के रूप में, जब दामिनी में जब सनी देओल जाकर बोलता है तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलो, तो लगता था कि हम ही सनी देओल। तो ये एक जो पैशन था वो हमेशा सता रहा था। तो जब मेडिकल अनफिट हुआ तो हमारे बाबा जी रो रहे थे। हम कहे बाबा जी मत, हम हंस रहे थे, खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि हमको लग रहा था कि चलो भाई ठीक है, कम से कम हम समाज की सेवा करें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देश हमारे फौजियों के हाथ में बहुत सुरक्षित है।
वहाँ अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो देश में जो है इतने काबिल फौज अफसर और फौजी भाई जवान बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन समाज में जो है वो बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए जगना चाहते हैं, समाज के लिए सोना चाहते हैं। तो इसलिए वकालत के क्षेत्र को मैंने चुना।